हेलो फ्रेंड्स, सेशन 11 के जो बाकी वर्ड्स थे जो अभी हमें डिस्कस नहीं किए थे वो हम अब डिस्कस करते हैं। तो उनमें सबसे पहला वर्ड है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी फ्रेंड्स क्या है? इसको हम कहते हैं कीट विज्ञान। ये आया कहां से है? ये एक ग्रीक रूट है जिसपे ये आया है और वो है एन और प्लस टॉम। एन प्लस टॉम। तो फ्रेंड्स जो एन है ग्रीक में, इस एन का मतलब होता है इन, और जो टॉम है इसका मतलब होता है कटिंग। तो इटाइमोलॉजिकली क्या हुआ? कटिंग इन द बॉडी। एक्चुअली फ्रेंड्स जो इंसेक्ट होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में बटी होती है। पहला हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और उनको हम देखें तो वो हमें बॉडी उनकी ऐसी दिखती है जैसे उस बॉडी से कट लगाए गए हों। किसी इंसेक्ट को देखें तो इस तरह से उसकी बॉडी में हमें कट लगे हुए दिखते हैं। तो इटाइमोलॉजिकली ये जो ओरिजिन है, ये एंटोमोलॉजी, ये यहीं से आई। ये जो कट्स लगे हुए दिख रहे हैं हमें बॉडी में, इससे ये वर्ड बना हुआ है। क्लियर हुई बात? और इसका जो एडजेक्टिव है वो है एंटोमोलॉजिकल। यानी कीट विज्ञान संबंधी। तो ऊपर क्या हुआ फ्रेंड्स? कीट विज्ञान। फ्रेंड्स इसमें नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंसेक्ट। और ये जो इंसेक्ट है ये एक्चुअली लैटिन रूट से आया है, और लैटिन रूट है इन प्लस सेक्टस। इन प्लस सेक्टस। इन मीन्स इन और सेक्टस कहते हैं कट। क्लियर? तो इसकी जो ओरिजिन है वो भी सेम है कि जो इन और कट, बॉडी में कट जिसके हों, लेकिन रूट्स दोनों अलग हैं। ये ग्रीक रूट है एन, और ये जो इन है ये एक लैटिन रूट से आया है। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? ये दोनों वर्ड सेम हो गए, देयर्स नो डिफरेंस। एंटोमोलॉजिकली अगर हम देखें तो एंटोमोलॉजी और इंसेक्ट दोनों सेम वर्ड हुए, लेकिन रूट जो दोनों की ओरिजिन है वो डिफरेंट है। एक की ओरिजिन ग्रीक है और दूसरे की जो ओरिजिन है वो लैटिन है। अब जब बात इनकी हो रही है तो एक दूसरा प्रीफिक्स आता है हमारे पास ग्रीक में, इक। एक प्रीफिक्स है हमारे पास फ्रेंड्स, इक। और जो इस इक का मतलब होता है वो होता है आउट। इस प्रीफिक्स का इक का मतलब क्या होता है? आउट होता है। अब इस इक पे कुछ और वर्ड्स हमें मिलेंगे, और लेकिन जो इक है इसकी एक लैटिन है। लैटिन में जो होता है, ये जो फ्रेंड्स लैटिन रूट है इसकी, लैटिन में ही हो जाता है एक्स। कुछ वर्ड्स अगर लैटिन में एक्स वाले आते हैं तो एक्स का मतलब वो आउट से है। बात क्लियर है आपको? इसमें सबसे पहला वर्ड हम लेते हैं टॉन्सिलेक्टोमी। अब फ्रेंड्स ये टॉन्सिलेक्टोमी शायद ना सुना हो आपने, लेकिन मैं बताऊं आपसे, टॉन्सिल आप जानते होंगे, बड़ा कॉमन वर्ड है टॉन्सिल। ये बॉडी में हो जाते हैं, और जब टॉन्सिल बढ़ जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? एक माइनर ऑपरेशन करके उन टॉन्सिल को काट के बॉडी से बाहर कर देता है। तो एटाइमोलॉजिकली हम देखें तो जो टॉन्सिलेक्टोमी है इसका जो ओरिजिन है वो क्या है? देखें, इसकी जो ओरिजिन है फ्रेंड्स, पहला वर्ड तो है इसमें टॉन्सिल, और उसके बाद इसमें एक जो सफिक्स है वो आया है। और सफिक्स क्या आया है? देखिए, टॉन्सिल एक और टमी प्लस टॉम। तो ये 3 रूट्स हुई इसकी, टॉन्सिल एक और टॉम। अब जो टॉन्सिल है वो जानते हैं आप, एक का मतलब हो गया आउट और इस टॉम का मतलब हो गया कट। मीन्स इसको हम देखें एटाइमोलॉजिकली, जब बॉडी से जो टॉन्सिल है उनको कट आउट, मीन्स जब उनको काट के बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है, उनको काट के बॉडी से अलग कर दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं टॉन्सिलेक्टोमी। बात क्लियर हुई?
इसी से एक दूसरा वर्ड है, इसी रूट पे फ्रेंड्स एक दूसरा वर्ड है जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स भी होती है बॉडी के अंदर, लेकिन जब उनमें प्रॉब्लम हो जाती है अपेंडिक्स में, डॉक्टर अपेंडिक्स बढ़ जाती है तो अपेंडिक्स को काट के बाहर कर देता है। तो उससे एक वर्ड हमें मिलता है अपेंडेक्टमी। अपेंडेक्टमी क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अपेंड देखें, अपेंड एक और टमी, तो यानी अपेंडिक्स प्लस एक और प्लस टूम मीन्स कट आउट ऑफ द अपेंडिक्स, मीन्स बॉडी से अपेंडिक्स को काट के बाहर फेंक देना, वो क्या कहलाता है? अपेंडेक्टमी कहलाता है। क्लियर हो फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड जो मैंने लिखा है वो लिखा है मस्टेक्टमी। और जो मस्टेक्टमी होती है फ्रेंड्स, वो एक्चुअल में एक ग्रीक रूट है और वो क्या है? मस्टॉक। क्या है? मस्टॉस। और जो मस्टॉस है फ्रेंड्स, ये क्या है ग्रीक में? ये होती है ब्रेस्ट। बात क्लियर हो गई? तो ये जो वर्ड आया ये कहां से आया? मस्टेक प्लस एक और प्लस टूम, यानी बॉडी से जब ब्रेस्ट को काट के बाहर फेंक दिया जाता है, मीन्स कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें वीमेन में ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, तो उसमें डॉक्टर क्या काम करते हैं? पूरी ब्रेस्ट को काट के बाहर कर देते हैं, और वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? मस्टेक्टमी। क्लियर? देखें, मस्टेक्टमी। क्लियर हो फ्रेंड्स? इसके बाद एक दूसरी बीमारी होती है, उसमें क्या होता है? जब कई बार डॉक्टर यूट्रस को निकाल के बॉडी से बाहर निकाल के फेंक देते हैं, तो उसको हम कहते हैं हिस्टेरेक्टमी। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हिस्टेरेक्टमी। अब जो हिस्टेरेक्टमी है, ये हिस्टेरेक्टमी जो आया है फ्रेंड, हस्टेरा एक रूट है हमारे पास, हस्टेरा। और हस्टेरा क्या होता है? वूम। ग्रीक में जो हस्टेरा होता है उसका मतलब होता है वूम। क्लियर? जिसको हम यूट्रस कहते हैं। तो वूम को काट करके बॉडी से बाहर फेंक देना, वो क्या कहलाता है? हिस्टेरेक्टमी कहलाता है। क्लियर? लेकिन एक बॉडी में एक दूसरी ग्लैंड होती है मेल्स में, जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और जब प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जब प्रोस्टेट ग्लैंड को काट के डॉक्टर बाहर फेंक देता है, तो उसको नाम देता है प्रोस्टेक्टमी। प्रोस्टेक्टमी। क्लियर हुई फ्रेंड्स बात? तो प्रोस्टेक्टमी जो होती है वो क्या होता है? कट आउट ऑफ प्रोस्टेट, मीन्स प्रोस्टेट ग्लैंड को काट के बाहर फेंक देना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमें मिलता है इक्सेंट्रिक। इक्सेंट्रिक फ्रेंड्स, जो इक्सेंट्रिक है ये आया है एक रूट पे, और वो है इक और प्लस सेंटर। एक और प्लस सेंटर। तो जो ये प्रीफिक्स लगा हुआ है फ्रेंड्स एक, इस एक का मतलब क्या हुआ? अभी ऊपर हमने डिस्कस करते आ रहे हैं, इसका मीनिंग हुआ आउट। तो अब यहां जो है इसको एटाइमोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये मिलता है आउट ऑफ द सेंटर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो आउट ऑफ द सेंटर होता है, मीन्स जिसको हम कह देते हैं भाई खिसक गया व्यक्ति। यानी इसके लिए कॉमन वर्ड हमारे पास आता है सनकी। एक्सेंट्रिक फ्रेंड्स क्या होता है? एक्सेंट्रिक होता है सनकी। बात क्लियर हुई आपको? तो वर्ड्स अब जो हमने लिए उनका रिवीजन देखें। इंटोमोलॉजी, इन प्लस टूम यानी इन और कटिंग, बॉडी में जो कट है उसकी ओरिजिन पे यहां हमें वर्ड मिलता है, और जिसको हम कहते हैं कीट विज्ञान। इसका एडजेक्टिव है एंटोमोलॉजिकल। इंसेक्ट कहां से आया? इन प्लस कट मीन्स कट इन द बॉडी। टॉन्सिलेक्टमी,
टॉन्सिल को जब डॉक्टर काट के बाहर निकाल देता है, अपेंडिक्स को जब निकाल देता, अपेंडिक्सटमी, और मेस्टोस मीन्स ब्रेस्ट को काट के बाहर निकाल देता है, मस्टेक्टमी, और जब हिस्टेरा मीन्स बूम काट के बाहर निकाल देता है, यूट्रस काट के बाहर निकाल देता है, तो होती है हिस्टेरेक्टमी, और जब प्रोस्टेट ग्लैंड को बाहर निकाल देता है तो क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है प्रोस्टेक्टमी। यस फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एटम। इसी रूट पे हमें नेक्स्ट वर्ड मिलता है एटम। और फ्रेंड्स जो एटम है, एटम क्या है, ये क्या है, ए और प्लस टर्म। ए मीन्स नॉट और टर्म मीन्स कट। एंसेंट टाइम में, प्राचीन समय में एक धारणा थी कि जो किसी भी मेटल की या किसी भी पार्ट की, किसी भी चीज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको कहा जाता था एटम। मीन्स अ नॉट और कट मीन्स वो एटम वो पार्टिकल था जिसको आगे हम नहीं काट सकते थे। क्लियर बात। तो ये प्राचीन समय की धारणा थी, हालांकि इसको बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ये भी बढ़ जाता है एटम। क्लियर। तो क्लियर हुई बात, एटम कहां से आया, मीन्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। स्मॉलेस्ट यूनिट। बात क्लियर फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एनाटॉमी। फ्रेंड्स एनाटॉमी क्या होती है, जो एनाटॉमी होती है वो होती है शारीरिक संरचना। क्लियर। अब शारीरिक संरचना क्या होती है, किसी भी एनिमल की या किसी भी प्लांट की जो बॉडी की पूरी स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। मीन्स जो आंतरिक स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। और जो ग्रीक रूट है एना पे बना है और प्लस टर्म। एना मीन्स होता है फ्रेंड्स आउट और मीन्स कट। मीन्स आउट और कट मीन्स किसी भी प्लांट और किसी भी एनिमल को इस तरह से काट देना, इस तरह से काट देना कि उसकी जो पूरी संरचना है बॉडी की वो हमें बाहर से दिख जाए। बात क्लियर हुई। जो एनाटॉमी का मीनिंग हुआ वो क्या हुआ, अप प्लस कट मीन्स एना प्लस टर्म। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिकाटमी। क्या है फ्रेंड्स, डिकाटमी। अब जो डिकाटमी है ये क्या है, ये है डाई और प्लस टूम। और फ्रेंड्स डाई का मतलब होता है टू और कट। डिकाटमी क्या होती है, किसी भी चीज को दो भागों में बांट देना। बात क्लियर। क्या है, डिकाटमी मीन्स दो भागों में किसी भी चीज को बांट दिया जाता है तो वो क्या होता है, डिकाटमी कहलाती है। क्लियर। अब इसी का एक एडजेक्टिव बनता है डिकोटोमस। क्या बनता है फ्रेंड्स, डिकोटोमस। अब जो डिकोटोमस कैसे है, किस सेंस में यूज होता है, अगर मैं कहूं डिकोटोमस थिंकिंग मीन्स डिकोटोमस क्या हो गया, दो भागों में बटी हुई, और थिंकिंग सोच। जब कोई व्यक्ति दोनों भाग सोचता है मीन्स किसी भी चीज के, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी बात के अच्छाई और बुराई दोनों पक्ष वो देखता है तो वो कैसी थिंकिंग होती है उसकी, डिकोटोमस थिंकिंग। बात क्लियर हुई आपको, डिकोटोमस कहां से आया। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, एपिटमी। क्या है फ्रेंड्स, एपिटमी। और जो एपिटमी है क्या है, इसकी जो रूट है ईपी और प्लस टूम। और ईपी का फ्रेंड मतलब होता है ऑन या अपॉन, और कट मीन्स ईपी टूम। ऑन और कट मीन्स इसमें क्या होता है, किसी भी ईपी टूम का रेफरेंस जो है वो ये है, सपोज दैट आपके पास एक बुक है, आप उसको काटते हैं और उसको आप इस तरह से उसको ऊपर से काटते जाते हैं कि आपके हाथ में लास्ट में एक छोटा सा उसका एक पेपर बच जाता है।
और पेपर किस सेंस में बच जाता है कि आप उसको अब क्या कर लिया है, आपने उसका पूरा जो सारांश है वो आपने उसका निकाल लिया है। ये इस ओरिजिन से आया है। बात क्लियर हो गई कि कोई बुक है उसको आपने इतना काट दिया कि उसका जो सारांश है वो निकल जाए। तो जो ईपीटमी है, ये ईपीटमी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सारांश, और यू कैन से समरी। सारांश, क्लियर? यह जिसको आप सार कह देते हैं। बात क्लियर हुई आपको? अब इस ईपीटोम का जो ईपीटमी, ये जो वर्ड है, देखो इसको एक तो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दे। इसका ये दिख जो रहा है वो जैसा दिख रहा है वैसा बोला नहीं जाता। इसको हम कहते हैं ईपीटमी। क्या कहते हैं? ईपीटमी। क्लियर? और इसकी जो वर्ब है वो है ईपीटमाइज। अगर हम वर्ब की बात करें वो क्या मिल जाएगी हमें? ईपीटमाइज। क्लियर? मीनिंग क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास फिलोलॉजी। और फ्रेंड्स जो फिलोलॉजी है वो कहां से आया? वो एक ग्रीक वर्ड है फिलिन। क्या फ्रेंड्स? फिलिन। और फीलिंग और प्लस दूसरा वर्ड आप फैमिलियर है इससे, लोगस से। क्लियर? लोगस का मीनिंग क्या होता है बताएं आप? यस, स्टडी और साइंस। तो फ्रेंड इसका मीनिंग क्या हुआ फिलोलॉजी का? स्टडी ऑफ लव। स्टडी ऑफ लव क्या होती है? मीन्स लव ऑफ वर्ड्स। क्लियर? तो यहां जो लॉगस है इसको हम क्या कह सकते हैं? स्टडी, साइंस और वर्ड्स। मीन्स अगर कोई व्यक्ति लव ऑफ वर्ड्स शो कर रहा है, मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जिसको किससे प्रेम है? शब्दों से प्रेम है, अर्थात वो क्या है? वो फिलोलॉजी है। मीन्स फिलोलॉजी क्या है? शब्दों से प्रेम करना, वो क्या है? फिलोलॉजी है, जिसको हम कह देते हैं भाषा विज्ञान। फिलोलॉजी क्या है फ्रेंड्स? भाषा विज्ञान। एटाइमोलॉजिकली मीनिंग हुआ इसका लव ऑफ वर्ड्स और लव ऑफ टू स्टडी। क्लियर? वर्ड्स मीन्स स्टडी। समझ में आया आपको? यस। इसका एक दूसरा सिनोनिम है फ्रेंड्स और वो है लिंग्विस्टिक। क्या फ्रेंड्स? लिंग्विस्टिक। तो जो लिंग्विस्टिक्स है, लिंग्विस्टिक्स क्या होती है फ्रेंड्स? द साइंस ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक होती है साइंस ऑफ लैंग्वेज। और जो ये लिंग्विस्टिक है फ्रेंड्स, ये एक लेटिन रूट है हमारे पास, लिंगुआ। लेटिन रूट है लिंगुआ, उस लिंगुआ पे बना है। और लिंगुआ का मतलब होता है फ्रेंड्स टंग। बात क्लियर हुई आपकी? अब जो लिंग्विस्टिक्स है फ्रेंड्स, इसकी भी नाउन जो फॉर्म होती है वो होती है लिंग्विस्ट। अब जो लिंग्विस्ट का मीनिंग होता है, लिंग्विस्ट होता है भाषा विज्ञानी। जो लिंग्विस्टिक्स है फ्रेंड्स, ये क्या है? भाषा विज्ञान। क्या है नाम? इसको हम देते हैं भाषा विज्ञान। जो ऊपर वाला वर्ड था हमारे पास फिलोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स, दोनों सेम है, दोनों सिनोनिम्स हैं। क्लियर? भाषा विज्ञान। और जो इसका लिंग्विस्टिक्स का एक्सपर्ट होता है, जिसको हम भाषा विज्ञानी कहते हैं, वो क्या होता है? लिंग्विस्ट। क्लियर? तो वर्ड्स आपको क्लियर हुए? एटम मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। एनाटॉमी, आउट और कट मीन्स किसी की बॉडी को काट के उसको देख लेना, उसकी आंतरिक संरचना। डिकाटमी, डाई प्लस टर्म मीन्स टू, और कट मीन्स दो भागों में किसी चीज को बांट देना। डिकाटमस थिंकिंग, एक ऐसी सोच जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों बातें आदमी सोचता है। एपिटमी क्या फ्रेंड्स? एपी प्लस टर्म यानी समरी। ऑन और कट, ऊपर से काट के उस तरह से देख लेना किसी चीज को कि उसका सारांश आपको दिख जाए। वर्ब है इसकी एपिटमाइज। फिलोलॉजी क्या है फ्रेंड्स? फिलिन मीन्स लव और प्लस लॉगस मीन्स लव ऑफ स्टडी। क्लियर? यानी भाषा के या शब्दों के प्रति प्रेम, उसको क्या कहा जाता है? भाषा विज्ञान। और नेक्स्ट लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक क्या है? साइंस ऑफ लैंग्वेज। और लैंग्वेज
की जो स्टडी है वो लिंग्विस्टिक्स। और जो लिंग्विस्टिक वो कहाँ से आया फ्रेंड्स? लिंगुआ, लेटिन लिंगुआ से आया, और लिंगुआ का मतलब होता है टंग, और इसका जो एक्सपर्ट होता है वो होता है लिंग्विस्ट। फ्रेंड्स इसी रूट पे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी। अब जो फिलैंथ्रोपी है ये क्या है फ्रेंड्स? जो फिलैंथ्रोपी है ये अभी जो हमने रूट डिस्कस की फिलन पे आया है। क्लियर? क्या है फ्रेंड्स? फिलन और प्लस थ्रोपोस। फिलैंथ्रोपोस का मीनिंग क्या हुआ? फिलन तो हुआ लव, और थ्रोपोस क्या है फ्रेंड्स? मैनकाइंड। तो फिलैंथ्रोपी क्या हो गई? फिलैंथ्रोपी क्या हो गई? लव फॉर मैनकाइंड, मीन्स जो मानव जाति है उसके प्रति प्रेम। इसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको कहते हैं परोपकार। क्या कहते हैं? परोपकार। और इसका एक दूसरा नाम है मानव प्रेम। क्लियर? इसका जो एक्सपर्ट होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है? फिलैंथ्रोपिस्ट। और जो फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? ये परोपकारी होता है, या इसका दूसरा नाम होता है मानव प्रेमी, या परोपकारी। मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड के वेलफेयर में विश्वास रखता है, वो मानव जाति के विकास की तरफ काम करता है, वो क्या कहलाता है? फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। क्लियर हो फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फिलैंडर। ये क्या किस रूट से बना फ्रेंड्स? ये भी फिलन से बना है, और प्लस एंड्रोस, मीन्स लव, और एंड्रोस क्या होता है फ्रेंड्स? मेल। मीन्स एक फिलेंडर क्या होता है? फिलेंडर होता है प्ले अराउंड सेक्सुअली। क्लियर? मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। मीन्स यहां जो वर्ड आया ये एंड्रोस फ्रेंड्स, ओरिजिनली देखें तो ये एंड्रोस लव फॉर मेल हो गया, लेकिन लव फॉर मेल यहां नहीं है। ये जो जिस सेंस में यूज होता है ये इस सेंस में यूज होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं वो क्या कहलाता है? फिलेंडर कहलाता है। क्लियर? उसको फिलेंडर कहते हैं, और जो उसका एक्सपर्ट होता है वो फिलेंडरर कहलाता है। मींस इसकी जो नाउन है वो क्या बनी? फिलेंडरर। फिलेंडर क्या है फ्रेंड्स? नाउन इसकी, फिलेंडर की। बात क्लियर हो गई? यस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फिलॉसफी। फिलॉसफी फ्रेंड्स जानते होंगे, फिलॉसफी क्या होती है? दर्शन शास्त्र होता है। और ये जो रूट है इसकी फिलन एंड प्लस सोफोस, ग्रीक वर्ड है एक सोफोस, और फ्रेंड्स सोफोस का मतलब होता है वाइज, और ये हो गया लव। इटाइमोलॉजिकली क्या हुआ? लव ऑफ विजडम। क्या हुआ? लव ऑफ विजडम, यानी बुद्धिमानी के प्रति जो प्रेम है वो क्या है? वो दर्शन शास्त्र है, वो फिलॉसफी है। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? फिलॉसफी समझ में समझ में आया आपके? इसी रूट पे एक नेक्स्ट वर्ड मिलता है हमें फिलहार्मोनिक। फिलहार्मोनिक। और जो फ्रेंड्स फिलहार्मोनिक क्या है? ये फिल प्लस हार्मोनी, यानी फिलिन प्लस हार्मोनी। और फ्रेंड्स लव और हार्मोनी क्या होती है? हार्मोनिक क्या होता है? म्यूजिक।
मीन्स लव ऑफ म्यूजिक, मीन्स संगीत प्रेमी। जो फिलहार्मोनिक है वो क्या होता है, संगीत प्रेमी होता है। क्लियर हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एक एफ्रोडाइसिक। तो फ्रेंड्स एफ्रोडाइसिक क्या है, एक ग्रीक गॉडेस है एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट क्या है, गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। तो एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है, लव और ब्यूटी को चाहने वाला होता है। मीन्स इसका जो सेंस है वो कामोत्तेजक, मीन्स ऐसी चीज जो सेक्सुअली अराउज करती है। पर्सन दैट अराउजेज सेक्सुअल डिजायर, उसको क्या कहा जाता है, एफ्रोडाइसिक कहा जाता है, मीन्स कामोत्तेजक। और कहां से आया, ओरिजिन क्या है फ्रेंड्स इसकी, गॉडेस है, ग्रीक गॉडेस है एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट से इसकी ओरिजिन है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बिब्लोफाइल। बिब्लियोफाइल। जो फ्रेंड्स बिब्लियोफाइल है ये क्या है, ये फिलन, इसकी जो रूट देखें हम, फिलन एंड प्लस बिब्लियन। फिलन होता है फ्रेंड्स लव और बिब्लियन होता है बुक। मीन्स लव ऑफ बुक, मीन्स अ पर्सन हु इज द लवर ऑफ बुक्स। मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो पुस्तकों का प्रेमी होता है, उसको क्या कहा जाता है, बिब्लियोफाइल कहा जाता है। क्लियर हुई बात फ्रेंड्स, पुस्तक प्रेमी। लेकिन ये किस सेंस में होता है, जो बिब्लियोफाइल होता है वो केवल बुक को कलेक्ट करने का शौक रखता है, पढ़ने का शौक नहीं रखता। वो पढ़ने से ज्यादा क्या किसका शौक रखता है, बुक को कलेक्ट करने का। मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो बुक कलेक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं, बिब्लियोफाइल कहते हैं। क्लियर है फ्रेंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इसी रूट पे एंग्लोफाइल। और जो फ्रेंड्स ये एंग्लो है ये आया एंग्लस से, और एंग्लस क्या होता है फ्रेंड्स, इंग्लिश एंड प्लस फाइल, फिलन। और फिलन क्या है फ्रेंड्स, लव। मीन्स कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ब्रिटिश कल्चर है, जो ब्रिटिश लोग हैं उनकी कल्चर को वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर दुनिया में सबसे बढ़िया कोई कल्चर है तो वो क्या है, ब्रिटिश कल्चर है। तो लवर ऑफ ब्रिटिश पीपल, देयर कस्टम एंड देयर कल्चर। मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो ब्रिटिश लोगों को, उनकी कल्चर को और उनके कस्टम को चाहने वाला होता है, वो क्या कहलाता है, बिब्लियोफाइल कहलाता है। क्लियर हुई बात फ्रेंड्स। तो यहाँ जो वर्ड्स हैं, फिलेंथ्रोपी मीन्स परोपकार, फिलेंथ्रोपिस्ट परोपकारी, फिलेंडर मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जिसके सेक्सुअल अफेयर्स होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, वो क्या कहलाता है, फिलेंडर कहलाता है। क्लियर। और ये जो प्रैक्टिस है वो फिलेंडर कहलाती है। फिलोसफी मीन्स दर्शन शास्त्र, हार्मोनिक मीन्स संगीत प्रेमी, एफ्रोडाइसिक कामोत्तेजक, बिब्लियोफाइल बुक कलेक्टर पुस्तक प्रेमी, और एंग्लोफाइल मीन्स इंग्लिश लवर। इसी में नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास सोशियोलॉजी। जो सोशियोलॉजी होती है फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी क्या होती है, ये जो एक लेटिन वर्ड है हमारे पास सोशियस से आया है, एंड प्लस लॉगस। तो जो सोशियस है फ्रेंड्स, सोशियस का मीनिंग होता है कंपेनियन, और यू कैन से सोसाइटी एंड प्लस स्टडी और साइंस। क्लियर। मीन्स साइंस ऑफ कंपेनियनशिप, मीन्स साइंस ऑफ कंपेनियन, साइंस ऑफ सोसाइटी। जो साइंस ऑफ सोसाइटी होती है वो क्या कहलाती है, वो सोशियोलॉजी कहलाती है। मीन्स वो समाज शास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, समाज शास्त्र। क्लियर हुई बात। और जो उसका एक्सपर्ट होता है वो क्या होता है, सोशियोलॉजिस्ट।
सोशलॉजिस्ट। ये क्या होता है? समाज, ये कहलाता है फ्रेंड्स समाज शास्त्री। और इसी सोशियस पे कुछ और वर्ड्स बने हैं, जैसे एक वर्ड बना है एसोसिएट। एसोसिएट क्या होता है फ्रेंड्स? सहयोगी होता है। सोशल, ये क्या होता है फ्रेंड्स? सामाजिक होता है। सोशलाइज क्या है फ्रेंड्स? सोशलाइज। अब जो सोशलाइज है वो क्या है? सोशलाइज है, इसकी जो वर्ब है सोशल की, वो क्या है? सोशलाइज। सोसाइटी, सोसाइटी क्या है फ्रेंड्स? समाज। क्लियर? और सोशलिएबल, सोशिएबल क्या होता है फ्रेंड्स? सोशिएबल होता है मिलनसार, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में घुलना मिलना पसंद करता है, वो क्या कहलाता है? सोशिएबल पर्सन कहलाता है। क्लियर? और एक और वर्ड मिलता है इससे, एंटी सोशल। एंटी सोशल बड़ा कॉमन वर्ड है फ्रेंड्स। इटाइमोलॉजिकली देखें कहां से आया? एंटी प्लस सोशियस, एंटी और प्लस सोशियस। तो एंटी होता है फ्रेंड्स अगेंस्ट, और सोसाइटी मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के अगेंस्ट होता है, मीन्स जो पीपल के अगेंस्ट होता है, या जो सिस्टम होता है, सामाजिक सिस्टम होता है, सोशल ऑर्डर होता है, उसके अगेंस्ट होता है। क्लियर? अ पर्सन हु डिसलाइक पीपल और एनी सोशल ऑर्डर, तो वो क्या कहलाता है? वो एंटी सोशल कहलाता है। क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स? एंटी सोशल, और इसको हम कहते हैं समाज विरोधी। फ्रेंड्स इसी से एक मिलता जुलता वर्ड है, वो है असोशल। इसकी जो रूट है आ प्लस सोशियस। आ का मतलब है फ्रेंड्स नॉट, और सोशियस सोसाइटी। अब दोनों में अंतर क्या है? अब ये देखें, ये एक ऐसा व्यक्ति होता है असोशल कि जो सेल्फ सेंटर्ड होता है, इंडिफरेंट होता है टू द इंटरेस्ट और वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। मीन्स अ पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड और हु इज इंडिफरेंट टू द सोसाइटी और पीपल। मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में घुलना मिलना पसंद नहीं करता, लेकिन समाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, समाज का हेटर नहीं है, जो सामाजिक सिस्टम्स हैं उनका वो हेटर नहीं है। बात क्लियर हुई बात? तो यहां पर जो फ्रेंड्स ये क्या है? असोशल क्या है? असामाजिक। जो असामाजिक होता है वो क्या होता है? वो होता है फ्रेंड्स असामाजिक। असामाजिक क्या होता है? वो होता है असोशल। और जो एंटी सोशल है वो क्या होता है फ्रेंड्स? समाज विरोधी होता है। दोनों में अंतर है, अंतर बड़ा माइन्यूट है, डिफरेंस समझ लीजिए। जो ये असोशल होता है ये तो इनडिफरेंट होता है, ये उदासीन होता है। मीन्स समाज से इसको कोई मतलब नहीं है, समाज में क्या हो रहा है समाज के प्रति इसकी कोई धारणा नहीं है, ये उदासीन है, ये अपने आप में सीमित है। बात क्लियर हो गई? ये सेल्फ सेंटर्ड है, समाज के वेलफेयर में इसका कोई योगदान नहीं है, ये समाज के वेलफेयर में ध्यान नहीं देता, लेकिन समाज को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता, ये समाज को नुकसान पहुंचाता है। क्लियर? तो ये वर्ड्स आपने सीखे, आई होप ये आपको अच्छे लगे होंगे, और इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में और नए वर्ड्स डिस्कस करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, और साथ में अगर कोई इनसे रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।